हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को देखेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होता है? यूक्लिड के पोस्टुलेट्स उनको देखते हैं। पहला पोस्टुलेट्स देखिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन straight line may be drawn from any point to any other point. क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन may be drawn from एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अच्छा देखिए, अगर मैं यहां पर दो पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग आसानी से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो एक लाइन जो होता है उस पर अगर पॉइंट्स की बात करें तो इस पे बहुत सारे पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास एक गिवन है और पूछे कि आप इससे कितने लाइन को ले जा सकते हैं, तो आप कह दोगे कि एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनिटी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा अगर दो पॉइंट दे दे तो दो को पॉइंट दे देगा तो सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है दोनों पॉइंट से। दूसरा ले जाने की पास कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा, वो एक ही पॉइंट से चला जाएगा, दूसरे से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चाहो तो इसमें इससे रिलेटेड एक्सियोम्स लिख सकते हो। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक्सियोम्स क्या हो सकते हैं ए में, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं कि अ लाइन कंटेन्स infinitely many points। इनको एक्सियोम्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसे, है ना जी। इनको आप प्रूफ तो नहीं कर सकते हो कि एक लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। चलिए, या फिर प्रॉपर्टी में ही ले सकते हैं, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर pass infinitely many lines। अच्छा और क्या देख सकते हैं? बोल सकते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो उनसे एक ही लाइन पास कर रहा है, कर सकता है। यहाँ पर लिख सकता है गिवन 2 points there is one and only one line that contains both the points। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। चलिए, यूक्लिड का अगला पोस्टुलेट रखते हैं सेकेंड नंबर कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली या indefinitely यानी कि आप कोई लाइन जो होगा टर्मिनेटेड लाइन, उसको इन्फिनाइट तरीके से आप इधर भी और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना दूर चाहे उतना तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? और क्या इसके पोस्टुलेट? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर and any radius। यानी कि अगर हमें सर्कल का
सेंटर और रेडियस पता हो तो अगर हम लोग चाहें तो आप जितने सर्कल चाहे ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। एक पॉइंट होना चाहिए, यानी कि उसका सेंटर होना चाहिए और उसका रेडियस होना चाहिए। आप ऐसे कितने भी सर्कल खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना बात को? यानी कि आपके पास अगर एक पॉइंट हो, यानी जिसे हम लोग सेंटर कहेंगे सर्कल का, और उसका रेडियस पता हो तो हम लोग सर्कल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना जी। और क्या है फोर्थ पोस्टुलेट? all right angles are equal to one another। अच्छा, जो राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगा, तो राइट एंगल होगा तो 90 होगा ही, ये भी 90 ही होगा, तो हर एक राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो सकते, वन अनदर के इक्वल होगा। चलिए फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इसको समझना भी होगा कि इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines is produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। चलिए इसको अब समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपका कोई लाइन गिवन टू लाइंस को इस तरह से काटे, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन टू लाइन है, एल और एम ले लेते हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, इसको काट रहा है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये देखो इन दोनों को, तो इन दोनों का सम जो होगा लेस देन 180 होगा ना जी, इन दोनों एंगल का सम लेस देन 180 है, तो इसलिए ये लाइंस जो होगी इधर ही मीट करेंगे। अगर इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो आगे चल के मीट नहीं कर जाएंगे एक दूसरे से, बिल्कुल मीट कर जाएंगे। देख लो ये आगे चल के इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे, तो आगे चल के इधर मीट कर जाएंगे, ठीक है, देख लो ना यहाँ मीट कर गए, ठीक है, और वही इधर बढ़ाएंगे तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो किधर मीट करेंगे? जिधर जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम 180 से, यानी टू राइट एंगल से लेस देन होना चाहिए, यानी कि 180 से लेस देन होना चाहिए। अच्छा, इस पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए ऊपर वाले, आपको इस पोस्टुलेट को समझने के लिए ऊपर वाले चारों पोस्टुलेट पता होने चाहिए। प्रूव नहीं करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले चारों पोस्टुलेट पता होने चाहिए, तब नहीं इसको ये समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें देखो बहुत जगह लाइन यूज, स्ट्रेट लाइन यूज हो जा रहा है, ये सारी चीजें यूज हो जा रही है ना, राइट एंगल का यूज हो रहा है, तो ये सारी चीज जानेंगे तभी ना हम इसको समझ पाएंगे इस पोस्टुलेट को। तो चारों पोस्टुलेट्स ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, तभी इसको आप फिफ्थ पोस्टुलेट को समझ पाएंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनके यूज हम लोग इस पर करने वाले हैं। जैसे बात करते हैं कोलिनियर
पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक लाइन हो और उस लाइन पे हमारे पास 3 पॉइंट ए बी एंड सी हो, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो 3 और मोर पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होंगे ना तो उनको कोलिनियर कहा जाता है। उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, यानी ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड, या फिर आर सेड टू बी, ऐसे लिख देते हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर if there is a line which contains all of them, यानी कि जितने भी पॉइंट्स सब उस लाइन पे होने चाहिए, है ना जी। चलिए अगला देखते हैं, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट लाइन क्या होते हैं? ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास 3 और मोर लाइन्स हैं जो सब क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट्स में एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यानी कि सब एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं। इन सभी लाइन्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं जी कि 3 और मोर lines are said to be concurrent if there is a point which lies on all of them, यानी कि यहाँ एल एम एन ये तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट लाइन्स है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो कॉन्करेंट लाइन जो देख रहे थे ना, अगर वही 2 लाइन्स होते हैं और एक दूसरे को इस तरह से काटे, ठीक है, एक पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पे, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 lines are intersecting if they have a common point। जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? तो अगर एक भी पॉइंट पे इनमें एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कि कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं कि टू लाइंस in a plane are said to be parallel lines if they do not have a common point। या आप ये भी लिख सकते हैं, और दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि कहीं पे भी कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फिगर बना के, यहाँ जो 2 लाइंस देख रहे हैं, आप इन्फिनिटली इधर भी बढ़ा दो इधर भी प्रोड्यूस कर दो, तो बोथ साइड।
ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, और पैरेलल होंगे तो ये पी क्या पैरेलल टू क्यू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक एक्ज्यूम है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है एक्ज्यूम, थोड़ा इसको समझ लीजिए पहले। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग मान लो एल ले लेते हैं। इस लाइन के पैरेलल हमें कोई लाइन खींचना है जो ऊपर एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं पी से जा रहा है। इस पॉइंट से हम लोग अगर एल के पैरेलल खींचना है तो कह सकते हैं कि वन एंड ओनली वन, इससे वन एंड ओनली वन पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो तिरछा हो जाएगा, देख लो, तो पैरेलल नहीं ना हो जाएगा, वो आगे चल के इधर मीट कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इससे रिलेटेड कि पैरेलल से रिलेटेड एक्ज्यूम क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्ज्यूम्स क्या हो जाएगा कि इफ L इज अ लाइन, ये जो मैंने दिखाया इसमें इसी के अकॉर्डिंग देता हूँ, इज अ लाइन एंड P इज अ पॉइंट आउटसाइड द, या फिर यहाँ लिख सकते हैं P इज अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन L, लाइन L पे नहीं है, फिर क्या लिख सकते हैं कि देयर इज वन एंड only one line which passes through point P and is parallel to line L। ठीक है, is parallel to line L। ठीक है, ओनली वन एंड वन लाइन आप पास कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना जी, पैरेलल एक्ज्यूम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे चल के हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और उसके बाद आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।